मेरी जिंदगी सेटल्ड लग रही थी। 38 साल की उम्र में मैं शादीशुदा था। मैंने वो रास्ता चुना था जो समाज ने मेरे लिए बनाया था। मेरी शादी एक अरेंजमेंट थी, एक खामोश समझ थी, न कि कोई ग्रैंड रोमांस। ये एक रूटीन की जिंदगी थी, कंफर्टेबल शांति और शेयर की हुई जिम्मेदारियों की। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन हमारे दिल अक्सर ऐसे लगते थे जैसे वे अलग अलग कमरों में हों। इज्जत थी, लेकिन वो स्पार्क जिसके बारे में किताबों में पढ़ते हैं वो गायब था। मैंने इस सच्चाई को मान लिया था। मैंने खुद से कहा कि बड़े होने का मतलब यही है। आप स्टेबिलिटी के लिए सपनों का सौदा करते हैं। आप हर गुजरते दिन की प्रिडिक्टेबल रिदम में कंटेंटमेंट ढूंढना सीख जाते हैं। तभी एक लेटर आया। यह एक नई गवर्नमेंट जॉब का ऑफर था। पोस्टिंग सिक्किम में थी, धुंध भरे पहाड़ों और शांत मॉनेस्ट्रीज की जगह। यह एक बड़ा चेंज था। मेरी जिंदगी के जाने पहचाने पैटर्न से दूर कुछ नया शुरू करने का एक मौका। मैं एक्साइटेड था और थोड़ा डरा भी हुआ था। मैंने और मेरी पत्नी ने इस बारे में बात की। वो कुछ समय के लिए घर पर ही रहेगी, घर के काम संभालेगी। मैं आगे जाकर अपनी नई जिंदगी सेट करूंगा। हमें लगा कि दूरी अच्छी चीज हो सकती है, इससे हमें स्पेस मिलेगा। मैंने चुपचाप एंटिसिपेशन के साथ अपना सामान पैक किया, एक जानी पहचानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक ऐसे फ्यूचर के लिए जो पूरी तरह से मिस्ट्री था। सिक्किम ने मेरा स्वागत एक ठंडी, हल्की हवा के साथ किया। हवा साफ और ताजी थी। यह उस शहर से अलग महसूस हो रहा था जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। पहाड़ ऊंचे और शानदार खड़े थे, जैसे घाटी की रखवाली करने वाले पुराने गार्डियंस हों। मेरा नया ऑफिस एक मामूली इमारत थी, लेकिन लोग वार्म और वेलकमिंग थे। मैंने अपना काम शुरू किया, नए नियम सीखे और अपने नए कॉलीग्स से मिला। मैंने अपनी जॉब पर ध्यान दिया, एक नया रूटीन बनाने की कोशिश कर रहा था। शाम को मैं शांत सड़कों पर टहलता था, उन तारों को देखता था जो यहाँ बहुत ब्राइटर लगते थे। मुझे शांति महसूस हुई जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। जिंदगी, काम और अकेलेपन का एक सिंपल लूप बन गई। मैं हर रात अपनी पत्नी को फोन करता था। हमारी बातें छोटी और प्रैक्टिकल होती थी। हम बिल्स के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, मौसम के बारे में बात करते थे। हमने कभी अपने बारे में बात नहीं की। हमने कभी अपने बीच बढ़ती दूरी के बारे में बात नहीं की। एक ऐसी दूरी जो अब माइल्स के साथ साथ अनकहे शब्दों में भी मापी जा रही थी। मैंने खुद को अपने काम में लगा दिया। फाइल्स और मीटिंग्स में एक मकसद ढूंढ रहा था। मैं एक नई जिंदगी बना रहा था, ब्रिक बाय ब्रिक। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फेट इस जिंदगी में एक नया अनएक्सपेक्टेड इंसान जोड़ने वाला था, जिसे मैं इतने ध्यान से अपने लिए बना रहा था। उसका नाम अनाया था। वह 32 साल की थी और अनमैरिड थी। वह मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करती थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वह ऑफिस कैंटीन में दोस्तों के एक ग्रुप के साथ हंस रही थी। उसकी हंसी हल्की और सच्ची थी। यह ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर आप भी उसके साथ मुस्कुराना चाहेंगे। उसमें एक शांत कॉन्फिडेंस था। वह इंटेलिजेंट और मेहनती थी और ऑफिस में हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता था। हमने हॉलवे में सिंपल हेलो से शुरुआत की। फिर हम वाटर कूलर के पास छोटी छोटी बातें करने लगे। मैं इन छोटे छोटे पलों का इंतजार करने लगा था। वे मेरे ब्लैक एंड व्हाइट दिन में रंगीन छींटों जैसे थे। हमारा कनेक्शन धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ता गया। हमने साथ में लंच करना शुरू कर दिया। हम हर चीज और किसी भी चीज के बारे में बात करते थे। हमने अपने सपनों, अपने डर, अपनी फेवरेट बुक्स और जिस तरह का म्यूजिक हमें पसंद था उसके बारे में बातें की। मुझे पता चला कि उसे बारिश और पुरानी किताबों की खुशबू पसंद थी। उसे पता चला कि मैं चुपके से पोएट्री लिखता था। उसके साथ मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद बन सकता था। उसने बिना किसी जजमेंट के खुले दिल से मेरी बात सुनी। उसकी प्रेजेंस एक ठंडे दिन में गर्म कंबल जैसी थी। ये एक ऐसा एहसास था जिसे मैं भूल चुका था। देखे जाने का, समझे जाने का एहसास। हमारा रिश्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गया, लेकिन जल्द ही हम दोनों जान गए कि यह उससे कहीं जिम्मेमरिया था। हमारे बीच एक खिंचाव था, एक अनकही समझ जो शब्दों से परे थी। हमने इसे कभी जोर से नहीं कहा, लेकिन हम इसे एक दूसरे को देखने के तरीके से और जिस तरह से हमारे हाथ गलती से एक दूसरे से छू जाते थे उससे महसूस कर सकते थे। ये एक ऐसा प्यार था जो प्योर और इनोसेंट था। दो आत्माओं के सच्चे कनेक्शन से पैदा हुआ था। हम खुश थे। सालों में पहली बार मैं सचमुच खुश महसूस कर रहा था। यह खुशी हमारा छोटा सा सीक्रेट थी, एक कीमती दुनिया जिसे हमने अपने ऑफिस की 4 वॉली के भीतर खुद के लिए बनाया था। हम जानते थे कि हमारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं एक शादीशुदा आदमी था, वह एक सिंगल महिला थी। सोसाइटी ने क्लियर लाइनें खींची थी और हम ऑपोजिट साइड्स पर खड़े थे। लेकिन जिन पलों को हमने शेयर किया उनमें वे लाइनें धुंधली हो जाती थीं।
प्यार हमेशा नियमों का पालन नहीं करता, ये अपना रास्ता खुद बनाता है। हम सावधान थे, हमने कभी कोई फिजिकल बाउंड्री क्रॉस नहीं की। हमारा प्यार हमारी बातों में, हमारी शेयर की गई खामोशियों में और एक दूसरे के लिए हमारी गहरी परवाह में रहता था। ये एक लव स्टोरी थी जो हमारे दिलों में लिखी जा रही थी, एक ऐसी स्टोरी जो मेरी लाइफ में किसी भी दूसरी चीज से मेमोरी या रियल लगती थी। हमारा खुशियों का बबल कभी ना कभी तो फटना ही था। सिक्किम में 3 साल एक साथ काम करने के बाद एक और लेटर आया। इस बार यह एक ट्रांसफर ऑन ऑर्डर था। मेरा ट्रांसफर एक अलग शहर में हो गया था, सैकड़ों मील दूर। यह खबर मेरे लिए एक झटके जैसी थी। सिक्किम छोड़ने का ख्याल ही पैननाक था, लेकिन अनाया को छोड़ने का ख्याल तो असहनीय था। मैं उस इंसान को कैसे छोड़ सकता था जो मेरी मुस्कान की वजह बन गई थी। मैं अपनी लाइफ में उस रंग को कैसे छोड़ सकता था जो वो उसमें लाई थी। हमने जो दुनिया एक साथ बनाई थी वह टूटने वाली थी। हमने अपने आखिरी कुछ दिन उदासी के कोहरे में बिताए। हमने हिम्मत रखने की कोशिश की। हमने एक दूसरे से कनेक्टेड रहने का वादा किया। हमने एक दूसरे से कहा कि दूरियां बस एक नंबर हैं, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह उससे कहीं मेमोरिया था। दूरियां खामोशी ला सकती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती थी। यह उस खूबसूरत कनेक्शन को धीरे धीरे खत्म कर सकती थी जिसे हमने बनाया था। हमारी लंच की बातें शांत हो गईं। हमारी मुस्कुराहटों में उदासी थी। ऑफिस जो कभी हमारा सेफ प्लेस लगता था, अब एक टिक टिक करती घड़ी जैसा लग रहा था जो हमारे अलविदा के पलों को गिन रहा था। मेरा दिल ऐसे दर्द से दुख रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था। जिस दिन मैं निकला वह मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल दिनों में से एक था। अनाया मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई। हम प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, भीड़ के शोर से घिरे हुए थे, लेकिन हम अपनी ही खामोश दुनिया में थे। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए थे। मैं बस उसे देखता रहा, उसके चेहरे की हर डिटेल को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैं उसे पकड़ना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर सका। ट्रेन की सीटी बजी, एक तेज तीखी आवाज जिसने एंडिंग का सिग्नल दिया। मैं ट्रेन में चढ़ा और खिड़की के पास अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, मैंने उसे वहां खड़े देखा, प्लेटफॉर्म पर एक छोटी अकेली आकृति। उसने हाथ हिलाया, एक धीरे उदास हाथ हिलाना। मैंने भी हाथ हिलाया जब तक वह दूर एक छोटी सी बिंदी नहीं बन गई। सिक्किम के पहाड़ मेरे पीछे गायब हो गए और उनके साथ मेरी लाइफ का एक चैप्टर भी। मैं अपनी खुशियों का सोर्स पीछे छोड़ रहा था। जर्नी लंबी और अकेली थी। मैं बस उसके बारे में सोच सकता था। मैंने सोचा कि क्या हमारा प्यार, एक ऐसा प्यार जो पहाड़ों में इतनी खूबसूरती से खिला था, दूरियों की कठोर रियलिटी से बच पाएगा। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। मेरा नया शहर शोरगुल वाला और कैओटिक था। मेरा नया ऑफिस अजनबियों से भरा था। मुझे सिक्किम के शांत पहाड़ याद आते थे। सबसे मेमोरिया मुझे अनाया की याद आती थी। मुझे बस हमारी रोज की फोन कॉल से हिम्मत मिलती थी। वह हर शाम काम के बाद मुझे फोन करती थी। उसकी आवाज सुनना मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा था। यह हमारी लाइफलाइन थी, जो मीलों की दूरी के पार हमारा पुल थी। हम घंटों बात करते थे, जैसे पहले करते थे। हम अपने दिन की बातें बताते थे, काम पर हुई मजेदार बातें, और जिन लोगों से हम मिले। हमारी बातें हमें याद दिलाती थीं कि हमारे पास क्या था। वे एक वादा थी कि हम दूरी को जीतने नहीं देंगे। हमने अपने प्यार को शब्दों के जरिए जिंदा रखा। हम एक दूसरे को लंबे मैसेजेस भेजते थे, अपने विचार और भावनाएं शेयर करते थे। मैं उसे कविताएं लिखता था और वह मुझे उन पहाड़ों की तस्वीरें भेजती थीं जिनकी मुझे याद आती थी। ऐसा लगता था जैसे हम अभी भी साथ हैं, बस एक अलग तरीके से। हमारी प्रेम कहानी अब सिर्फ ऑफिस कैंटीन तक सीमित नहीं थी। यह अब फोन लाइनों और इंटरनेट वेव्स के जरिए ट्रैवल कर रही थी। अपनी ताकत और पवित्रता का प्रमाण थी। हमने इसे सफल बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। हमने इस रूटीन को लंबे समय तक बनाए रखा। हमारी कॉल एक पवित्र रिचुअल बन गई। वे हमारे अलग अलग जीवन के अकेलेपन से हमारा एस्केप थी। इन बातों के जरिए हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने रहे। मैं उसकी काम की प्रॉब्लम्स सुनता था और वह किसी नई जगह पर एडजस्ट होने की मेरी स्ट्रगल सुनती थी। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंट्स और सोलमेट्स थे। फिजिकल दूरी बहुत जमेमरिया थी, लेकिन इमोशनली हम पहले से जमेमरिया करीब महसूस करते थे। हमें विश्वास था कि हमारा प्यार किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए काफी मजबूत था, लेकिन समय सबसे मजबूत बॉन्ड्स को भी टेस्ट करता है। हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का शुरुआती एक्साइटमेंट कम होने लगा। जिंदगी बीच में आ गई। काम जमेमरिया डिमांडिंग हो गया। हमारी कॉल छोटी होने लगी। कभी कभी हम एक दिन मिस कर देते थे।
लंबे हार्टफेल्ट मैसेजेस की जगह क्विक वन लाइन टेक्स्ट ने ले ली। शब्दों का वह पुल जिसे हमने इतनी सावधानी से बनाया था, उसमें दरारें आने लगी। कनेक्शन अभी भी थी, लेकिन वह कमजोर होती जा रही थी, जैसे एक फेंट सिग्नल जो हमारे बिजी लिव्स के शोर से गुजरने के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारे रिश्तों के पुल में दरारें आने लगीं, गलतफहमियां बढ़ने लगीं। एक मैसेज का देर से जवाब देना भी ऐसे लगने लगा जैसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। एक मिस्ड कॉल से पूरा दिन खामोशी में बीत जाता था। हमारी बातचीत का आसान तरीका अब खत्म हो गया था। अब हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना पड़ता था। हम हर बात पर बहुत सोचने लगे थे। जो दूरी कभी सिर्फ एक नंबर थी, अब हमारे बीच एक विशाल खाली समुद्र जैसी लगने लगी थी। हम धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे और हम दोनों इसे रोकने में खुद को बेबस महसूस करते थे। हर गुजरते दिन के साथ खामोशी और गहरी होती गई। हमारी रोज की कॉल हफ्ते में एक बार होने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। उसने मेरी जिंदगी में जो खालीपन छोड़ा था, वो बहुत बड़ा था। शामें पहले से कहीं मेमोरियल लंबी और अकेली लगने लगी थी। मैं अपने फोन को देखता रहता था, उम्मीद करता था कि वो बजेगा, कि उसकी कॉल मेरा नाम स्क्रीन पर दिखाएगी, लेकिन स्क्रीन काली ही रहती थी। मैंने उसे कुछ बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हमारी बातचीत अजीब और तनावपूर्ण होती थी। हम अजनबी बन गए थे, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन बात करना भूल गए थे। मैं नुकसान और उलझन से भरा हुआ था। क्या गलत हो गया था? क्या ये सिर्फ दूरी थी, या हमारा प्यार एक कमजोर चीज थी जो सिक्किम में हमारे साथ बिताए समय के सुरक्षा कवच के बाहर नहीं रह सकती थी? मैं अपनी बातचीत को अपने दिमाग में बार बार दोहराता, कोई सुराग ढूंढता, इस पेन्ना खामोशी की कोई वजह ढूंढता। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मुझे उसकी हंसी, उसकी समझदारी और उसकी सुकून देने वाली मौजूदगी बहुत याद आ रही थी। जिंदगी फिर से बेरंग लगने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके मिलने से पहले थी। जो रंग वो मेरी दुनिया में लाई थी, वो फीका पड़ गया था। मुझे पता नहीं था कि चीजों को कैसे ठीक किया जाए। मैं बेबस महसूस कर रहा था। दूरी एक असली दीवार थी और मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे तोड़ा जाए। हम दोनों को चोट लगी थी, हम दोनों उलझन में थे। जो प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत था, अब हमारे सबसे गहरे दर्द का कारण था। हमने साथ मिलकर जो खूबसूरत कहानी लिखी थी, वो एक दुखद, अचानक अंत तक पहुंच गई थी। हम खामोशी और गलतफहमी के एक ऐसे भूल भुलैया में खो गए थे, जहां हम एक दूसरे के पास वापस नहीं आ पा रहे थे। जिस रिश्ते को हम कभी इतना प्यार करते थे, वो अब सिर्फ एक दूर की याद बनकर रह गया था। एक दिन मुझे एक कॉमन कलीग से पता चला कि अनाया ऑफिस में किसी और के साथ मेमोरिया टाइम बिताने लगी है। उसका नाम रोहन था। वो भी एक और कलीग था जो हमेशा से उसके साथ फ्रेंडली रहा था। ये खबर सुनकर जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। मेरे दिल में एक तीखा, जलन वाला दर्द उठा। मैंने उन्हें एक साथ कैंटीन में हंसते हुए, लंच शेयर करते हुए, अपने दिन के बारे में बात करते हुए इमेजिन किया। वही सब जो हम किया करते थे। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी कहानी फिर से लिख रहा है, लेकिन मेरी जगह किसी और कैरेक्टर के साथ। ये सोच बर्दाश्त नहीं हुई। ये उस दुनिया का धोखा था जो हमने बनाई थी। मेरे अंदर इमोशंस का तूफान उमड़ रहा था। मैं बहुत हर्ट था, मैं गुस्सा था, मैं जलस था। वो इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ सकती थी? क्या हमारे 3 साल उसके लिए कुछ भी नहीं थे? क्या वो हमारे सारे वादे भूल गई थी? मेरा दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन मेरे पास पूछने वाला कोई नहीं था। हमारे बीच की खामोशी अब एक किला बन चुकी थी, जिसे तोड़ना मुश्किल था। मैं उसे कॉल करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, एक्सप्लेनेशन मांगना चाहता था, लेकिन मेरा क्या हक था? मैं एक शादीशुदा आदमी था। मेरी अपनी लाइफ थी, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मेरा उस पर कोई क्लेम नहीं था। ये रियलाइजेशन कड़वी गोली की तरह था, जिसे निगलना पड़ा। मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि मुझे उस तरह से उसकी लाइफ का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं था। मैं ही था जिसकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। मैं ही था जो उसे फ्यूचर नहीं दे सकता था। शायद ये नया इंसान रोहन उसे वो सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड लव दे सकता था जिसकी वो हकदार थी। एक ऐसा लव जो सीक्रेट नहीं था, एक ऐसा लव जिसे खुले तौर पर सेलिब्रेट किया जा सकता था। ये सोच पेनफुल थी, लेकिन शायद यही सबसे अच्छा था। शायद ये किस्मत का तरीका था उसे मेरी लाइफ के कॉम्प्लिकेटेड जाल से आजाद करने का। भारी मन से मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने पूरी तरह से पीछे हटने का डिसीजन लिया। मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, मैं उसे मैसेज नहीं करूंगा, मैं खुद को उसकी लाइफ से मिटा दूंगा ताकि वो खुश रह सके। ये सबसे मुश्किल काम था जो मैंने कभी किया था। ऐसा लगा जैसे मैं अपने दिल का एक हिस्सा काट रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन था कि यही सही था।
मुझे उसे जाने देना पड़ा। मुझे उसे अपनी नई कहानी बनाने देनी पड़ी, भले ही इसका मतलब था कि मेरी कहानी में हमेशा एक मिसिंग चैप्टर रहेगा। मैं अपनी खोल में सिमट गया, अपने टूटे हुए दिल को खामोशी से सहता रहा। महीने बीत गए। मेरे दिल का दर्द धीरे धीरे एक सुस्त लगातार दर्द में बदल गया। मैंने अपनी नई रियलिटी एक्सेप्ट कर ली थी, अनाया के बिना एक लाइफ। मैंने अपने काम पर फोकस किया, अपनी फीलिंग्स को फाइलों और कागजों के ढेर के नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। उसकी याद एक भूत की तरह थी जो मेरी अकेली शामों को परेशान करती थी। मैं अक्सर सोचता था कि क्या वो खुश थी। मुझे उम्मीद थी कि वो खुश होगी। मैंने खामोशी के साथ जीना सीख लिया था। मुझे उससे दोबारा सुनने की कभी उम्मीद नहीं थी। हमारी कहानी, मेरा मानना था, खत्म हो चुकी थी। ये एक खूबसूरत, दुखद कहानी थी जो अब पास्ट तक ही सीमित थी। फिर एक रात मेरा फोन बजा। ये एक अननोन नंबर था। मैंने इसे लगभग इग्नोर कर दिया था, लेकिन किसी चीज ने मुझे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। एक कमजोर, नाजुक आवाज ने मेरा नाम फुसफुसाया। मैंने इसे पहले नहीं पहचाना। यह मैं हूं, आवाज ने कहा। अनाया। मेरा दिल रुक गया। ये वो थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत अलग लग रही थी। उसकी आवाज, जो कभी लाइफ और हंसी से भरी थी, अब मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। ये दर्द और हताशा से भरी थी। एक ठंडे डर ने मुझे जकड़ लिया। कुछ बहुत गलत था। मुझे यह अपने पेट में महसूस हो रहा था। मैं ठीक नहीं हूं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बहुत बीमार हूं। मुझे नहीं पता कि किसे कॉल करूं। उसके शब्दों ने मुझे एक फिजिकल ब्लो की तरह हिट किया। उसने बताया कि वह कुछ समय से अस्वस्थ थी, लेकिन उसकी कंडीशन अचानक बिगड़ गई थी। वह अकेली थी। उसका परिवार दूसरे राज्य में रहता था। जिस व्यक्ति से वह बात कर रही थी, रोहन, उसका कहीं पता नहीं था। अपने डार्क मोमेंट में, अपनी पूरी हताशा के मोमेंट में उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। जिस एक व्यक्ति पर उसे भरोसा था। मेरा सारा दर्द, मेरा गुस्सा, मेरी जलन, सब कुछ उसी पल गायब हो गया। अब इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। केवल वही मायने रखती थी। जिस महिला से मैं प्यार करता था, वह बीमार और अकेली थी, और उसे मेरी जरूरत थी। मेरे मन में कोई सवाल नहीं था कि मुझे क्या करना था। खामोशी का किला जो हमने अपने बीच बनाया था, वह धूल में मिल गया। जो दूरी इतनी विशाल लग रही थी, वह अब इनसिग्निफिकेंट लग रही थी। मैंने उससे रुकने को कहा। मैंने उससे कहा कि मैं आ रहा हूं। मैंने पहली फ्लाइट बुक की जो मुझे मिल सकी। मेरा दिल डर और एक तेज प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट के साथ धड़क रहा था। मैं अगले ही दिन सिक्किम पहुंच गया। मैं उसके अपार्टमेंट की तरफ भागा। जो नजारा मैंने देखा, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, पीली और कमजोर। वो बहुत कमजोर लग रही थी। जिस जीवंत महिला को मैं जानता था, उसकी बस एक परछाई। उसे तेज बुखार था और वो मुश्किल से होश में थी। मैंने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। मैंने उसे सावधानी से उठाया, उसे एक गर्म कंबल में लपेटा और उसे जल्द से जल्द पास के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट किए। बीमारी गंभीर थी। उसे एक गंभीर इन्फेक्शन था, जिसमें तुरंत और गहन देखभाल की जरूरत थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। अगले कुछ दिन अस्पताल के गलियारों, चिंतित डॉक्टरों और मशीनों की लगातार बीप की आवाजों में बीत गए। मैंने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं उसके बिस्तर के पास बैठा रहा, उसका हाथ पकड़े रहा, उससे बात करता रहा, तब भी जब वो सो रही थी। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि वो अकेली नहीं है। मैं वहीं था। मैं उसकी देखभाल करूंगा। मैंने सब कुछ संभाला। मैंने डॉक्टरों से बात की। मैंने उसकी दवाएं खरीदी। मैंने यह सुनिश्चित किया कि वो ठीक से रहे। मैंने उसके परिवार को फोन किया और उन्हें उसकी हालत के बारे में बताया। मैं उसका रक्षक, उसकी नर्स, उसके सहारे का खंभा बन गया। मेरी अपनी जिंदगी, मेरा काम, मेरी समस्याएं, सब कुछ पीछे छूट गया। मेरा एकमात्र ध्यान उसकी रिकवरी पर था। धीरे धीरे सही मेडिकल देखभाल और बहुत आराम के साथ वो बेहतर होने लगी। बुखार कम हो गया। उसके गालों पर रौनक लौट आई। वो इस मेमोरिया बात करने लगी। हमने अतीत के बारे में बात नहीं की। हमने गलतफहमी या चुप्पी के बारे में बात नहीं की। हम बस वर्तमान में जी रहे थे। अस्पताल के कमरे की शांति में हमारे पुराने जख्म भरने लगे। मेरे काम किसी भी शब्द से इस मेमोरिया बोल रहे थे। मेरी भक्ति और देखभाल ने उसे दिखाया कि उसके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ था। यह बस चोट और दूरी की परतों के नीचे दब गया था। अस्पताल के उन लंबे दिनों के दौरान हम एक दूसरे के पास वापस आ गए। उसने मुझे बताया कि रोहन के साथ उसका रिश्ता कभी गंभीर नहीं था। यह बस एक डिस्ट्रैक्शन था, उस खालीपन को भरने की कोशिश जो मैंने छोड़ा था। उसने कहा कि वो मुझे हर रोज याद करती थी। मैंने उसे बताया कि मैं कितना दर्द में था, कि मैं पीछे हट गया,
क्योंकि मुझे लगा कि उसके लिए यही सबसे अच्छा था। हमने बात की, हम रोए और हम समझे। हमारे बीच की वॉलें पूरी तरह से गिर गई। हमने महसूस किया कि हमारा प्यार किसी भी गलतफहमी से मेमोरिया मजबूत था, किसी भी दूरी से मेमोरिया मजबूत। ये एक ऐसा प्यार था जो होना ही था। कुछ हफ्तों बाद अनाया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वो अभी भी कमजोर थी, लेकिन अब पूरी तरह ठीक होने की राह पर थी। मैं उसे उसके अपार्टमेंट वापस ले गया और उसकी देखभाल करता रहा। मैं उसके लिए खाना बनाता था, यह पक्का करता था कि वो अपनी दवाइयां टाइम पर ले और बस उसके साथ बैठा रहता था। उसे अपनी मौजूदगी से कंफर्ट देता था। देखभाल के इस शांत दौर में हमारा रिश्ता पहले से कहीं मेमोरिया मजबूत हो गया। हमने तूफान का सामना एक साथ किया था और दूसरी तरफ हाथ पकड़े हुए बाहर आए थे। बीमारी, जो एक भयानक आजमाइश थी, वो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थी। इसने हमें फिर से साथ ला दिया। इसने सारे ईगो, दर्द और घमंड को हटा दिया। इसने सिर्फ वो सच्चा बिना शर्त वाला प्यार छोड़ा जो शुरुआत से ही था। हमें दूसरा चांस मिला था और हम इसे जाने नहीं देने वाले थे। हम जानते थे कि आगे अभी भी चैलेंजेस थे। मेरा मैरिटल स्टेटस अभी भी एक रियलिटी था, लेकिन अब हम इसका सामना एक साथ करने के लिए तैयार थे। हम अब डरे हुए नहीं थे। हमारे प्यार की आग में परीक्षा हुई थी और वो पहले से मेमोरिया मजबूत, चमकदार और लचीला होकर निकला था। हमें अपनी हैप्पी प्लेस वापस मिल गई थी। हमने चीजों को एक एक दिन करके लेने का फैसला किया। मैं जानता था कि मुझे अपनी लाइफ और अपनी शादी के बारे में कुछ मुश्किल फैसले लेने थे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन पहली बार मुझे क्लैरिटी और पर्पस का एहसास हुआ। मैं जानता था कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैं अनाया के साथ एक फ्यूचर चाहता था। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारा प्यार कोई राज ना हो। एक ऐसा फ्यूचर जहां हम खुले तौर पर और ईमानदारी से साथ रह सकें। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ थे, हम जानते थे कि हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। हमारी लव स्टोरी कोई फेरी टेल नहीं थी। यह रियल थी, यह मैसी थी, यह कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन यह खूबसूरत और सच भी थी। ये दो आत्माओं की कहानी थी जिन्होंने एक दूसरे को पाया, खोया और फिर दया और देखभाल के एक एक्ट के जरिए अपना रास्ता वापस पाया। इसने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी के पलों और रोमांटिक जेस्चर्स के बारे में नहीं होता। यह सबसे मुश्किल समय में एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में होता है। यह तब भी डटे रहने के बारे में होता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। हमारी लव, जो देखभाल से फिर से जाग उठी थी, एक उम्मीद की किरण थी जो रोशनी, हंसी और साथ से भरे फ्यूचर का वादा करती थी।